स्टूडेंट देखिए, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7 की है, वर्कशीट 11 है ये राशियों की तुलना। देखिए राशियों की तुलना को हम समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी देखिए 20 ग्राम है, सेब आपका 200 ग्राम है, यानी दोनों का क्या है वजन कर रहे हैं। साइकिल की गति, साइकिल जो है स्पीड से चलती है 10 किलोमीटर, कार जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो वो राशियाँ जो सेम, जिनका मान समान हो, जैसे कि किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में ही है, ठीक है, तो उनको हम तुलना करते हैं आपस में, तो उसी को हम बोल रहे हैं राशियों की तुलना। देखिए आगे और आप अच्छे समझ जाएंगे जब हम इसके क्वेश्चनों करेंगे। समानते हम अपने दैनिक जीवन में दो वस्तुओं की तुलना करते हैं। ऐसा करने को हम पाते हैं कि वो वस्तु दूसरे वस्तु की कितनी गुनी है ना, कौन सी वस्तु कितनी गुनी है। जैसे कि ये सेब आपका 20 ग्राम है, ठीक है, और ये आपका सेब आपका 200 है, तो इसको आप काटिए तो देखेंगे, आप क्या देखेंगे, 1/10 आ गया, ठीक है, 1/10 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेब जो है स्ट्रॉबेरी से 10 गुना ज़्यादा है, तो वो एक है, वो तो 10 गुना ज़्यादा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। हमें तुलना करने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना है। वस्तुओं की तुलना करने के लिए हमें अनुपात का प्रयोग करते हैं। अनुपात इसे बोलते हैं, ये रहा, ये चिन्ह होता है। अनुपात ज्ञात करते समय दोनों वस्तुओं की इकाई समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ग्राम था, तो वो भी दूसरा वाला भी ग्राम में ही होना चाहिए, या फिर उसको चेंज करना पड़ेगा अगर वो केजी में होता तो। अनुपात की खुद की कोई इकाई नहीं होती, अनुपात का चिन्ह है और उसकी कोई इकाई नहीं होती। समतुल्य अनुपात, अलग अलग अनुपातों को समान भिन्न में बदलकर उसकी तुलना की जा सकती है, उसकी तुलना की जा सकती है। यदि दो भिन्न आपस में बराबर हैं तो उन्हें समतुल्य भिन्न कहते हैं, ठीक है, समतुल्य अनुपात कहते हैं। यदि दो भिन्न आपस में बराबर हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, समतुल्य अनुपात कहते हैं। राशियों की तुलना करने के लिए अनुपात ज्ञात करना ही आसान तरीका होता है, ठीक है। जैसे हम राशियों की तुलना करते हैं तो उसके लिए अनुपात ही ज्ञात कर लीजिए। राशियों का अनुपात एक भिन्न राशि होती है, जैसे कि 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ अनुपात ज्ञात करना। तो 3 किलोमीटर और 300, तो देखिए यहाँ पर ये किलोमीटर है और ये मीटर में है, तो आप क्या करेंगे, इसको मीटर में बदल लेंगे। तो 1 किलोमीटर में हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको 1000 से गुना कर देंगे तो 3000 मीटर हो जाएगा। 3000 और ये 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 3 से 3 काटिए, तो 10:1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सरल अनुपात हो गया। हमें कुछ अनुपात में बदलने के लिए कुछ राशियों का पता होना चाहिए। जैसे कि 1 रुपये में छोटी इकाई उसकी पता होनी चाहिए। तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। राशियों का समानुपात में रखना। राष्ट्रीय ध्वज एक निश्चित चौड़ाई और लंबाई में अनुपात होता है, 2:3 में होता है उसका, ठीक है। एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। 6 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर हैं, 3, ठीक है। तो एक के लिए कितना होगा, 2 होगा, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। 24 विद्यार्थियों के लिए, तो 24 यहाँ रखेंगे, ठीक है। इसको 2 से भाग कर दें तो निकल के आ जाएगा आपके पास 12। तो उसके लिए दूसरा तरीका भी है। 6 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर की संख्या 3 है, तो एक विद्यार्थी के लिए 3/6। तो 24 विद्यार्थियों के लिए क्या होगा, इसको इससे आप क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। 3/6 को 24 से गुना कर दें, ये तरीका या फिर ये तरीका, जो आपको सिंपल लगे वो आप तरीका कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12। चलिए आगे देख लेते हैं। राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख है, ठीक है। यूपी की जनसंख्या 1660 लाख है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर है और यूपी का क्षेत्रफल 2 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर है। दोनों राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या कितनी होगी, किस राज्य में जनसंख्या कम है। प्रति लाख वर्ग किलोमीटर में राजस्थान की जनसंख्या इतनी है, तो 3 लाख प्रति वर्ग में, तो प्रति वर्ग में यानी एक में कितना होगा, एक ये निकालने 190, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है हमें, 2 लाख प्रति वर्ग में यूपी की जनसंख्या 1660 है, तो 1 लाख वर्ग में कितना होगा, 30, ठीक है।
2 8 16, 2 3 6 0, 830 लाख हो जाएगा, 830 लाख हो जाएगा ये, ठीक है। ये देखिए ये 830 लाख हो गया यूपी का, और ये हमने निकाला राजस्थान का। तो पहले में बोला दोनों राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या, तो निकाल दिया पहला आंसर तो सॉल्व। दूसरा क्या है, किस राज्य की जनसंख्या कम है, किस राज्य की जनसंख्या कम है, तो आप देख रहे हैं राजस्थान की। किसकी कम है, राजस्थान की, ठीक है, क्योंकि राजस्थान की कितनी है, 190 है प्रति वर्ग, और इसकी 830 है। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको दे रखा है करने के लिए, जैसे 5 रुपये 50 पैसे, तो रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100, अनुपात का चिन्ह लगाया, और ये 50 पैसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 500 अनुपात 50। तो 0 से 0, 5 से 5 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा ये 10 अनुपात 1। दूसरा क्वेश्चन है 15 केजी और 210 केजी, तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000, अनुपात लगाया 210, तो ये जाएगा 15 0 0 0, 1 0 से 1 0 काट दो, 3 7 21, 3 5 15, 500, इससे ज़्यादा नहीं छोटा किया जा सकता, तो 500 अनुपात 7 हो गया। तीसरे क्वेश्चन में 9 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो 100 से कर देंगे इसको गुना, और ये 27 सेंटीमीटर, तो 927, 9 से का इसको काट दीजिए, इसको 9 से, तो 100 अनुपात 3, रेशो बोला जाता है इसको इंग्लिश में। 30 दिन है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, और ये 36, तो 6 से काटते हैं, 5 24, फिर ये कट जाएगा, 6 चौक 24 गुना 5, तो ये हो जाएगा 20 अनुपात 1, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अपने दैनिक जीवन से कुछ उदाहरणों की सूची बनाएं जहां अनुपात और समानुपात का प्रयोग होता हो। तो देखिए अनुपात, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप गए 1 किलो चीनी लिए, ठीक है, और आधा किलो आपने दाल ली, तो ग्राम में हो गया, तो इसको आप पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो 1000 ग्राम हो गया, अनुपात 500 ग्राम, दोनों को एक समान ही रखना है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 1, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।